बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार और रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो ही आपके कबाब अच्छे बनेंगे। आप देखेंगे हम सिर्फ़ 1-2 टेक्निक्स का यूज़ करके बहुत आसानी के साथ कबाब बनाएँगे। एक ही स्टेप में सब कुछ डाल के गला लेंगे और किसी मशीन का भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ली है, उसके अंदर दाल डाली है, दाल पहले से भिगो के रखी हुई थी और आलू बगैर छिलके उतारे अच्छे से वॉश करके उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। छिलके इनके हम बाद में उतारेंगे। इसमें मैंने एक प्याज काट के डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और साथ में जो है वो बेसिक मसाले जिसमें दालचीनी और लौंग है जो हम पहले निकाल देंगे। एक चुटकी कलौंजी और मेथी दाना है, नमक, मिर्च, हल्दी। बस ये चीज़ें आपने डाल के ज़ीरा और सूखा धनिया है थोड़ा सा साबुत और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे इतना कि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट का प्रेशर लगाना है, इस हिसाब से आप पानी डालिएगा कि दाल उसके अंदर डूब जाए अच्छे से। चिकन के आपको पीसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं लेकिन उसका रेशा नहीं आपने तोड़ना है। इस डायरेक्शन में आप पीस करेंगे कि उसका रेशा ना टूटे। मैंने साबुत ही डाला है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से गल चुकी है और आलू जो है वो भी बिल्कुल गल चुका है। आलू का छिलका बहुत ही आसानी से इस तरह से उतर आएगा। ये आप देख सकते हैं कितने स्मूथली आलू का छिलका उतर रहा है। इस स्टेज पे आप चिकन को अलग कर लेंगे और दाल और आलू इनको आपने मैश कर लेना है हाथ से ही। ये इतने अच्छे से गले हुए हैं कि आप इनको आराम से हाथ से जो है वो मैश कर सकते हैं या किसी पोटैटो मैशर के साथ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है, एक प्याज चॉप करके, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ, ये चीज़ें डाल के प्याज भी चॉप किया हुआ कच्चा आपने ये जब जिस वक्त गर्म होगा मिक्सचर उसी वक्त ऐड कर देना है ताकि हल्का सा ये मसाला पक भी जाएगा उसी में। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिस तरह से आटा गूंथते हैं थोड़ा सा उसको मैश करेंगे हाथ से, ये होता जाएगा। और चिकन का रेशा अलग करने के लिए ये बहुत अच्छा है कि आपने इस तरह से रोलिंग पिन के साथ इसको रोल करना है। इसके ऊपर जब आप प्रेस करेंगे, बेलन को फेरेंगे तो रेशा बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा और टूटेगा भी नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको हलीम में भी चाहिए हो रेशा या जिन चीज़ों में आपको गोश्त का रेशा चाहिए होता है, इस तरह से आप उसका रेशा अलग अलग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी रेशा मेरा टूटा नहीं है और इससे बहुत अच्छे रेशेदार कबाब बनेंगे। इसको अब आपने जो है वो मिक्स कर लेना है अपने दाल और आलू के मिक्सचर में और अच्छी तरह से जो है वो आपने इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ढीला है मिक्सचर तो फिर आप इसको रेफ्रिजरेट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ जो है आप उसी वक्त कबाब बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हर जगह किस तरह से रेशा जो है वो हर बाइट में उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है। ये इस वजह से है कि हमने इसको रोलिंग पिन में के साथ अच्छी तरह से रेशा अलग अलग किया था। इसके बाद आपने शेप देने के लिए अपनी पसंद की बॉटल का एक ढक्कन ले लेना है, उसके ऊपर एक जो है वो प्लास्टिक शीट रखें। आप चाहें तो क्लिंग फिल्म रख सकते हैं, किसी शॉपर को काट के रख सकते हैं और उसके ऊपर जब आप मिक्सचर रखेंगे और नीचे से आप कागज़ को थोड़ा सा खींचेंगे तो कबाब आपका बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से बहुत जल्दी और बहुत अच्छे एक जैसी शक्ल के कबाब आपके तैयार होते हैं। आप चाहें तो जितना भी साइज़ आप लेना चाहें उसका ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन रेशा तैयार हुआ है। इसको आप डीप फ्रीज़र में रखें। पहले ट्रे में बिछा के आप इनको फ्रीज़ कर लें और उसके बाद जो है किसी भी बैग के अंदर या बॉक्स के अंदर डाल के आप रख सकते हैं। 2-3 महीने के लिए रखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।